ओम शांति। सभी बाबा के रूहानी रत्नों को विशेष देखो, भगवान भी जिन्हें सम्मान देता हो सवेरे सवेरे, तो हम सबका भी फर्ज है जब भी एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे के चेहरे पर नज़र पड़े तो उतनी ही ऊंची नज़र से एक दूसरे को देखने का अभ्यास करें। तो ये जीवन, इसमें रस भर जाएगा, सुगंध भर जाएगी। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, आपके पास बैठना चाहेंगे और आप बाप समान स्थिति की तरफ बढ़ने लगेंगे। तो आप सभी प्रभु रत्नों को, राज दुलारों को, ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाली दिव्य गुणों की धारणा करने वाली विशेष आत्माओं को, मीठे मीठे बच्चे, ये 10 तारीख के महावाक्य हैं, 10 अगस्त 2022। मीठे मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। कईयों को तो पता ही नहीं कि ये देही अभिमानी स्थिति होती क्या है, या देह अभिमान और देही अभिमानी का फर्क भी नहीं समझते। तो इसलिए देही अभिमानी माना आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। और देह अभिमान तो है ही है 63 जन्मों से, उसका अभ्यास जरूरत नहीं, उसको तो छोड़ना है। मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। एक शरीर दूसरा धारण करती हूँ, अब मुझे वापस घर जाना है। बाबा ने कहा हीरो पार्टधारी हो। ऑलराउंडर पार्टधारी कौन होते हैं? जो हीरो पार्ट जिनका होता है। तो बाबा ने कहा अब पार्ट पूरा हुआ, अब घर चलना है। प्रश्न, सबसे मुख्य त्योहार कौन सा है और कौन है? सबसे मुख्य त्योहार है बच्चे रक्षाबंधन। आ रहा है ना कल 11 तारीख को। तो भाई आप सभी को विशेष इस पावनता के प्रतीक की दृढ़ संकल्प के बंधन में बंधने का प्रतीकात्मक त्योहार, विशेष आपसी आत्मिक और रूहानी स्नेह के बंधन को निभाने का त्योहार, चाहे इसको विश्व तोड़क पर्व कहो, जो भी कहो, सर्वश्रेष्ठ त्योहार है। त्योहारों में सबसे ऊंचा त्योहार है। होली भी हुड़दंग वाली हो गई और दिवाली भी जुआरी और शराबियों की हो गई। और भी कुछ ऐसे भी त्योहार होंगे जिनमें कुछ पशु पक्षियों को भी हानि होती होगी, कुछ व्यक्तियों को भी हानि होती होगी, प्रकृति को भी होती होगी। लेकिन ये एक ऐसा त्योहार है, विशेष है ये। इसलिए इस विशेष त्योहार की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बाबा ने कहा सबसे मुख्य त्योहार है रक्षाबंधन, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सभी को समझा सकते हो ये कब से शुरू हुआ, क्यों मनाया गया। सतयुग में इस बंधन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वहाँ तो है ही सब पवित्र। लेकिन हाँ, यह रक्षाबंधन मनुष्य समझते हैं परंपरा से चला है, लेकिन तुम उन्हें समझा सकते हो वास्तव में ये कब से, द्वापर युग से। और जब आत्माएं पतित पने में गई तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी कुछ ऐसे रिश्ते, कुछ ऐसे संकल्प, कुछ ऐसे त्योहार जो हैं वो हमें थामने के लिए बनाए गए। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो ऋषि मुनि हैं, संत महात्मा, इन्होंने इस भारत को थमाया है। ऐसे हमारे जीवन काल में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्होंने हमें अपवित्रता की तरफ जाने से कंट्रोल करके रखा है। तो उनको भी दिल से नमन। गीत बजा है जय जय अम्बे माँ। ओम शांति। बच्चे, ये गीत भक्ति मार्ग के हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन चलता है। अब बाप बच्चों को समझाते, बच्चे समझ गए हैं ना कि हम अजर अमर अविनाशी आत्माएं। हमको समझाने वाला है परमपिता परमात्मा। सर्व मनुष्य मात्र को सदगति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करते हैं उन्हों की भी महिमा है। तो बाप कहते, बच्चे माँ में कम याद करो,
उस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए। अव्यभिचारी माना एक की, व्यभिचार माना अनेकों की याद जिनके मन में समाई होती है, और अव्यभिचारी माना एक की। तो बाबा कहते हैं उस बाप की ही अव्यभिचारी याद रहनी चाहिए और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सभी है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते रहते हैं, आत्मा पर कोई नाम नहीं, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं भी आत्मा हूँ, तुम भी आत्माएं हो, परंतु मैं परम हूँ यानी परमात्मा हूँ। इसलिए उनके नाम के आगे सदा, क्योंकि सदाकालीन वो सर्वशक्तिमान रहते हैं, सर्वज्ञ रहते हैं, सर्वप्रिय रहते हैं, सर्वहितकारी रहते हैं, सर्व कल्याणकारी रहते हैं। देखो बच्चे, मेरा तो नाम है नहीं, ना आत्मा का कोई खास नाम होता है। जैसे आत्मा को शालिग्राम और शिव बाबा को शिव कहते हैं। मेरा नाम शिव रखा है, बाकी तुम सबके शरीरों पर नाम पड़ते हैं। मेरा तो शरीर ही नहीं है, ना चाहिए ना नाम चाहिए, नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन? अगर हम सारे शिव बाबा भी आत्मा ही है तो फिर परमात्मा कौन? तो वो परम आत्मा है, हमारे आपके जैसे ही स्वरूप है, लेकिन शक्तियां बेमिसाल हैं, अखंड हैं, सागर के समान। जैसे मिसाल के तौर पे एक वो व्यक्ति है जो रोड पे भीख मांग रहा है, मनुष्य वो भी है, लेकिन एक वो व्यक्ति है जो पूरे विश्व को अपनी इस पावर से चला रहा है ना। ऐसी पोस्ट, ऐसी गद्दियां जिन पर बैठकर बहुत लोगों को, तो मनुष्य एक जैसा है, सकल सूरत, हड्डियां, आंखें, वो सब, लेकिन जो ताकत की बात है, ऐसी बाबा कहते हैं आत्मा परमात्मा का स्वरूप एक जैसा है, लेकिन फर्क बहुत बड़ा है। वो पिता है, हम पुत्र हैं, ये बहुत बड़ा फर्क है। देखो बच्चे, फिर अलग अलग मेरा नाम रखते हैं, जिसकी जैसी भाषा, परंतु बाप है तो एक ही चीज ना। जैसे मैं बिंदी हूं, वैसे तुम बच्चे भी बिंदी हो, मैं भी बिंदी हूँ, मुझ बिंदी का नाम शिव है। पहचान के लिए फिर नाम अलग अलग रखे हुए हैं, नाम तो चाहिए ना, और साथ साथ कर्तव्यवाचक, गुणवाचक नाम तो अथाह रखे हुए हैं। आप जाएंगे फलाना वोडा महादेव शिव मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर, महाकालेश्वर, पाप कटेश्वर, घृणेश्वर, और फिर वो नाम जो कभी आपने सुने भी नहीं होंगे, वो भी शिव बाबा के नाम है ना। एक बार प्रतियोगिता हुई तो कम से कम 108 नाम निकल के आए, बल्कि नाम तो हजारों होंगे बाबा के। तो जैसी भाषा वैसा नाम। यहाँ पर बच्चे एक एक बात में निश्चय बिठाना होता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान की नई शुरुआत है, नया ज्ञान है, नवयुग के लिए है। क्योंकि ये सब बातें नई हैं, और जो सुनाते हैं वो तो मनुष्य हैं। पुरानी बातों को ही कोई गा के सुनाता है, कोई बोल के सुनाता है, वैसे ही कोई साजबाज के साथ सुना रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। किस्से कहानियों को मिला मिला के सुना रहा है ना। तो बहुत सारी ऐसी हैं। तो बाबा कहते हैं नई बातें, और जो मनुष्य सुनाते हैं वो तो यहाँ की बातों को ही रिपीट करते हैं। भगवान तो वो है नहीं ना। जब कोई आते हैं तो पहले पहले बच्चे समझाना चाहिए, आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं। शरीर और आत्मा भी, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। शरीर जड़ है और आत्मा अजर अमर अविनाशी चैतन्य सत्ता है, आदि आदि। देखो मैं करते रहते हैं कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ ये तुम बच्चे उन्हें बतला सकते हो। परंतु बतलाने से पहले आत्म अभिमानी बनना है, ताकि आपके शब्दों का असर अंदर तक जाकर के काम करे। बाबा ज्ञान का सागर है, ज्ञान की वर्षा करते हैं, जिससे तुम पावन गोरे बन जाते हो। देखो भारतवासी पहले गोरे थे, कामचिता पर चढ़ सांवरे वैश्य शूद्रवंशी फिर बने। अभी चढ़ती कला बाप करते हैं, रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। अभी बाप से बच्चे प्रतिज्ञा करते हैं रक्षा बंधन पर, है ना। तो प्रतिज्ञा करते हैं बाप से। यह कोई लौकिक देहधारी बाप की बात नहीं है,
निराकार भाव है, इसमें प्रवेश किया है। कहते हैं तुम भी देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ, सवेरे सवेरे उठ, मुझे एक परम पिता परमात्मा यानी अपने बाप को याद करो। भारत में प्योरिटी थी तो कितनी पीस और प्रॉस्पेरिटी थी, और कोई धर्म था नहीं। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तो देखो आओ बहनों भाइयों तुम भी समझो, बाप को याद करने से विकर्म नष्ट होते हैं। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे, रह सकते हो, मजा है। जितना समय रहेंगे बाप की याद में रहेंगे, उतना विकर्म भी विनाश होंगे। खाली साइलेंस की बात नहीं, उस साइलेंस में उस ईश्वरीय सत्ता की मधुर मीठी याद भी समाई हो। बाप को और अपने जन्मों को जानो, हम कैसे पतित बने, फिर पावन कैसे बनना है। अगर अभी नहीं समझेंगे तो फिर आगे चल पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाप कहते घर में रहते पवित्र रहना है और मुझे याद करना है, तो पाप नाश होंगे। याद नहीं करेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे बच्चे, तो विकर्म विनाश कैसे होंगे, विचार करो। मैं आत्मा हूं, एक शरीर दूसरा धारण करती हूं। मैं कुत्ता बिल्ली नहीं बनता, कीड़े मकोड़े आदि नहीं। मनुष्य आत्मा पुनर्जन्म मनुष्य का ही लेती है। ये ईश्वरीय ज्ञान के अंदर एक बहुत विशेष बात जब सुनने को मिली तो हृदय गदगद हो गया। वरना तो लोग यहाँ तक कहते भाई मरने के बाद पता नहीं काकीट पतंगे सांप ये वो क्या क्या बनोगे, पता ही नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ की बातों को सुनकर दिल ने माना कि यही सत्य है जो प्रभु कहते हैं, सत्य पिता कहते हैं। क्योंकि आज तक किसी कीड़े मकोड़े जानवर पशु पक्षी ने नहीं बताया कि मैं पूर्व जन्म में मनुष्य था। अच्छा, उनकी भाषा हम नहीं समझते, चलो अच्छी बात है, लेकिन क्या किसी मनुष्य ने कभी किसी मनुष्य को बताया? जो बहुत सारे बच्चे पूर्व जन्मों की याद को समाये हुए आगे आ जाते हैं जीवन में, उन्होंने भी पूर्व जन्म में मनुष्य होने की ही बात स्वीकार की और देखा गया। भले स्त्री से पुरुष, पुरुष से स्त्री बन गए हों, लेकिन रहे वो मनुष्य ही थे और फिर मनुष्य बने, है ना। तो कर्मों का लेखा जोखा मनुष्य योनि में ही रह करके पूरा करना पड़ता है। योनि परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, ये ईश्वरीय नॉलेज है। बाबा कहते कुत्ता बिल्ली नहीं बनता। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में क्या क्या धक्के खिलाते रहते हैं और खुद भी खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो, तो पतित पावन बाप को याद करो, पावन बन जाएंगे। दिन प्रतिदिन इस दुनिया में शोक बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जाएगा। जिन्होंने राज्य लिया है वह महसूस करते हैं कि दुख बहुत है। ये भी सबका रोल होता है, जिनका नहीं होता है उनके सामने शमशान घाट में आप जाएं, रोज हजारों मुर्दों को की चिताएं जलाने वाला भी वैरागी नहीं हो पाता। और एक महात्मा गौतम बुद्ध जी की कहानी में, उनकी जीवनी में एक बहुत ही सुंदर बात आती है। एक बीमार को देखा, एक बुजुर्ग को देखा, गरीब को देखा, और एक बिल्कुल मृत्यु जिसकी हो गई उस मृत्यु शैया के दर्शन किए, और वो राजपाट छोड़कर तपस्वी बन गए। संसार के अंदर अपनी बात को कहने के काबिल बना दिया। तो एक पार्ट होता है सबका अपना अपना, बाबा कहते हैं ना। तो जिसका पार्ट होगा वो इन बातों को समझेगा, उसे अच्छा लगेगा, उसे महसूस होगा कि संसार में दुख ही दुख है। कितना माथा मारते रहते हैं, एक को शांत करो बच्चे तो दूसरा अशांत हो जाता है ना। समय ही ऐसा चल रहा है। तो बाप आकर के इस दुख अशांति को मिटाए सुख धाम बना देते हैं। ऐसे नहीं, वो पूरे दुख धाम को ही मिटा देते हैं। न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। पुरानी दुनिया में बच्चे दुख है और नई दुनिया में सुख ही सुख है। अच्छा, ये राखी बंधन बड़ा त्योहार है ना। हमारे हिंदू संस्कृति में दृढ़ता के प्रतीक है। आपने देखा होगा जनेऊ जो डालते हैं वो भी एक दृढ़ता का प्रतीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर एक वो बांधते हैं अनंत चौदस को, है ना। तो वो भी एक दृढ़ता का दंड बोलते हैं उसको।
वो भी दृढ़ता का, दृढ़ संकल्प लेने का प्रतीक है ना। भीष्म प्रतिज्ञा भी दृढ़ता का प्रतीक है, और भी बहुत कुछ है। तो बाबा कहते हैं ये रक्षाबंधन भी प्रतिज्ञा का पर्व है, तो ये सबसे बड़ा पर्व है, तो इसके ऊपर भी समझाना चाहिए। कब से राखी बांधी जाती है? पहले बचपन में देखो पंडित जी आया करते थे, क्योंकि शुद्धता का प्रतीक ब्राह्मणों को माना जाता था, और उस सभी को राखी बांधते थे। अब प्रैक्टिकल है, उसमें किसी की बुराई की बात नहीं। ब्राह्मणों के अंदर से ब्राह्मणत्व भी नष्ट होता जा रहा है, तो सबसे पवित्र रिश्ता हमारे इस भारत में विशेष बहन और भाई का होता है। वो कन्या जो बहुत छोटी भी हो, वो सभी को राखी बांधती है, बुजुर्गों को भी बांधती है, माँ को भी राखी बांधती है। तो ये पवित्रता का प्रतीक है, सूचक है ये त्योहार। अब बाप फरमान करते, बच्चे पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया में चलकर ऊंच पद पाओ। ड्रामा को पुराना समझने के कारण मनुष्य यहाँ आकर के भी इतना ऊंचा, श्रेष्ठ, क्लियर, स्पष्ट ज्ञान होने के बावजूद भी मूंझ पड़ते हैं। तो पहले पहले तुम बच्चों का फर्ज है बाप का सही परिचय देना, पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करना ज्ञान की बातों को, और उसमें भी बाबा का परिचय कि बाबा क्या है, कौन है, कैसे कार्य करता है और कब करता है, और वर्तमान समय में क्या कर रहा है, आदि आदि। बाप ही आकर के कैसे लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व तो लिखना चाहिए। आओ प्यारे प्यारे बहनों और भाइयों, आकर के समझो, कोई को भी समझाओ। कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे सकते हैं भाई। अच्छे कर्म करने वालों के साथ आज भी संसार खड़ा है, बस वो थोड़ी सी हिम्मत रखे। एक पैर में डंडा मारेगा तो दो मरहम भी लगाने आएंगे। श्रेष्ठ मार्ग आज भी बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कहाँ भी भाषण के लिए जगह दे सकते हैं। देखो बाहर जो लोग होते हैं, नेता आदि या जो भी इस टाइप के, तो बाबा कहते हैं ढेर की ढेर उन्हें जगह भी मिल जाती है। कहीं रोड पे भी खड़े होके वो बोलने लगते हैं तो लोग सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्विस के लिए बच्चे बहुत पुरुषार्थ करना चाहिए, क्योंकि पुण्य कर्म ही हमारी प्रारब्ध ऊंच बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। वरदान, वरदानी बाबा का मुझ मास्टर वरदानी बच्चे के लिए। तो आज का वरदान ऐसा समझकर सुनो, स्पेशल मेरे लिए। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। दुनिया में भी कहते हैं जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे सब कुछ मिलता है, और जो चाहतों के पीछे भागते हैं वो चाहते भी परछाई के समान पीछे पीछे रहती हैं, कभी सामने नहीं आती, पूरा दम तोड़ देते हैं लेकिन प्राप्तियां नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने बहुत ही सुंदर तरीका बताया। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। अच्छा बनने की इच्छा रखो। जो हद की इच्छाएं रखते हैं ना बच्चे, उनकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। अच्छा बनने वालों की शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं, ये आज पक्का कर लो। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। कल की मुरली सुनी आप सभी ने, याद है या भूल गए? बाबा ने कहा बड़ा बाबा बैठा है, इसलिए निश्चिंत रहो। आज बाबा ने वरदान में कहा दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। मांगने से बच्चे कुछ मिलता नहीं है। वैसे भी कहते हैं मांगने से और तो छोड़ो मौत भी नहीं मिलती है। इतना समझने के बाद बाबा भी कहते हैं याद करो, याद, फरियाद बाबा से भी मत करो, मनुष्यों की तो बात ही छोड़ दो। मांगने से बच्चे कुछ मिलता नहीं। मांगना अर्थात इच्छा रखना। बेहद की इच्छा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो बच्चे अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा। क्या
योग और निस्वार्थ सेवा, यानी प्रभु प्रेम और सामाजिक बिना चाहत के सेवा भाव से सेवा करना, समर्पण भाव से सेवा करना। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। अच्छा भाई, ओम शांति। आप सभी प्रभु स्नेही दिव्य महान आत्माओं को ओम शांति, गुड मॉर्निंग।